हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में, जो कि पूछे गए हैं 18 नवंबर 2020 के सीजीएल मेंस एग्जाम में। तो कल की क्लास में हम लोगों ने 16 नवंबर के जो एंटोनिम शेनोनिम से मिसस्पेल्ड क्वेश्चन थे उनके बारे में डिस्कस किया था, और आज की क्लास में हम लोग वन वर्ड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो 2020 में सीजीएल मेंस की 3 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था और ये तीसरी शिफ्ट है। इसके वन वर्ड्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और इडियम्स भी हम उसी क्रम में कवर करते हुए चलेंगे। और यहाँ पर अगर हम बात करें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, तो लगभग 12 वन वर्ड के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और इसके साथ ही साथ जो अदर यहाँ पर हमको जो अलग से ऑप्शन दिए जाते हैं तो उनके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। यानी 12 के साथ साथ हम लगभग 48 जो हमारे वन वर्ड्स हैं उनको कवर कर लेंगे इन्हीं ऑप्शन की सहायता से। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले वन वर्ड के बारे में, जो कि है ऑब्सेसिव डिजायर टू लूज वेट बाय रिफ्यूजिंग टू ईट। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि एक इच्छा होना, ऑब्सेसिव इच्छा होना टू लूज वेट, यानी वेट को घटाने की, खाने से मना करने के द्वारा, यानी ना खाकर जो वेट है वो लूज करना। एक प्रकार के इसे हम इलनेस ही कहेंगे। और इसे वन वर्ड में क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है एनोरेक्सिया। ये बेसिकली हमको देखने को मिलता है वुमेंस के केस में। आप देखेंगे कई सारी जो एक्ट्रेस हैं या मॉडल हैं जो जीरो फिगर यहाँ पर क्रिएट करती हैं, तो उनका यहीं पर उनकी ही ये ऑब्सेसिव डिजायर होती है टू लूज वेट बाय रिफ्यूजिंग टू ईट, यानी वो खाना पीना छोड़ देती हैं अपने वेट को लूज करने के लिए, जीरो फिगर प्राप्त करने के लिए। तो इसे एक इलनेस माना जाता है और एनोरेक्सिया इसे कहा जाता है। उसी प्रकार से अदर वर्ड भी हमारे दिए हुए हैं, जिनमें है यहाँ पर एसीफेक्सिया। एसीफेक्सिया क्या होता है? तो ये भी एक प्रकार की इलनेस ही होती है, और ये होती है द स्टेट ऑफ बीइंग अनेबल टू ब्रीथ, यानी सांस न ले पाने की, सांस लेने में असमर्थ होने की जो स्थिति होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एसिफैक्सिया। एसफैक्सिया इसे कहा जाता है। और पायरेक्सिया क्या होती है? तो ये एक प्रकार का फीवर होता है, उसे हम पायरेक्सिया कहते हैं। और डाइसलेक्सिया या डिसलेक्सिया जिसे हम कहते हैं, ये क्या होती है? तो ये होती है डिफ़िकल्टी इन रीडिंग एंड स्पीकिंग। तो सही वर्तनी यानी सही उच्चारण कर पाने में जो असमर्थता होती है उसे हम डिसलेक्सिया कहते हैं। तो ये इसका सही आंसर होगा एनोरेक्सिया। अगला वन वर्ड है हमारा ए ग्लास कंटेनर इन विच फिश कैन बी केप्ट, यानी एक ऐसा ग्लास का कंटेनर जिसमें फिश रखी जाती है। तो देखिए ये कभी कभी मेंस में भी आपको बहुत ही इजी जो वन वर्ड है वो देखने को मिलते हैं, और इसका सही आंसर आपको पहले से ही पता है। एक्वेरियम इसे हम कहते हैं। बहुत सारे लोग इसे अपने घर में भी रखते हैं और कई सारी जगहों में आपको ये देखने को मिलेगा एक्वेरियम, जो कि एक ग्लास कंटेनर होता है जिसमें फिश को रखा जाता है। उसके अलावा दी हुई एक्वेटिक मीन्स होते हैं जो जलीय जीव, हमारे एक्वेटिक एनिमल जिन्हें हम कहते हैं। और एक्वा मीन्स होता है जल, और फिशरी क्या होता है? एक ऑक्यूपेशन होता है, यानी जो इंडस्ट्री होती है जहाँ पर जो मछलियाँ हैं उनको बेचा जाता है, या अदर जो हमारे सी प्रोडक्ट्स हैं उनको बेचा जाता है। इस पूरे उद्योग को हम क्या कहते हैं? फिशरी कहते हैं। तो एक्वेरियम यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला वन वर्ड है प्रोफेन टॉक। और एक प्रोफेन टॉक होती है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं ब्लास्फेमी। अब देखिए ब्लास्फेमी वर्ड हम कई बार सुनते हैं, बट इसकी जो हिंदी मीनिंग होती है वो होती है ईश निंदा। तो देखिए ब्लास्फेमी क्या होती है? तो ब्लास्फेमी ये होती है कि जैसे किसी धर्म के प्रति एक धर्मांधता अगर हम कहें तो वो होती है ब्लास्फेमी, यानी किसी ईश्वर की किसी दूसरे धर्म की निंदा करना ब्लास्फेमी के अंतर्गत आता है। और बहुत सारे केसेस इसको देखने को मिलते हैं। और रिसेंट ही यानी अभी कल परसों की ही न्यूज़ है, जो श्रीलंकाई एक मैनेजर था वहाँ पर उस कंपनी में पाकिस्तान में, और वहाँ पर पाकिस्तान की जो एक पार्टी है उसके द्वारा उस व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है, क्योंकि उसने कुछ पोस्टर्स जो थे वो हटवा दिए थे जिनमें जो कुरान की आयतें हैं वो लिखी हुई थी, और उसी क्रम में उसकी हत्या कर दी जाती है। अभी रिसेंटली ही ये न्यूज़ थी। तो ये ब्लास्फेमी का केस यहाँ पर माना जाएगा, यानी इस निंदा के श्रेणी में ये केस आता है। फिर जो वर्ड है अन्य हमारे उनमें है ओरिगैमी। और ओरिगैमी मीन्स क्या होता है? तो ये होता है ट्रेडिशनल जापानीज एक आर्ट है, उसे हम ओरिगैमी कहते हैं। ट्रेडिशनल जापानीज आर्ट। और अल्केमी क्या होता है? तो अल्केमी होता है मैजिक पावर दैट कैन चेंज थिंग्स, जो चीज़ों को बदल दे ऐसी जो मैजिक पावर होती है उसे हम अल्केमी कहते हैं। और पॉलीगैमी क्या होती है? तो गैमी देखिए शब्द बना है जो कि रिलेटेड है किससे? मैरिज से, यानी कई सारे पुरुषों से जो शादी करने की जो स्थिति होती है उसे हम पॉलीगैमी कहते हैं। अभी हमने कुछ ही दिन पहले पढ़ा था एक वर्ड जिसमें बाईगैमी था, उसके अलावा
मोनोगैमी करके वर्ड हमने पढ़ा था वन वर्ड के अंतर्गत, तो उसी से ये बना है पॉलीगैमी, यानी कि कई सारे पुरुषों से शादी, या हम कह लें कई सारे पुरुषों से शादी करने की जो स्थिति होती है पॉलीगैमी उसे हम कहते हैं, कई सारी शादियों की स्थिति। फिर अगला वन वर्ड है ए फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ वाटर, यानी एक जो जल की तेज धारा होती है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं टोरेंट। इसे क्या कहा जाता है, टोरेंट कहा जाता है, फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ वाटर। उसके अलावा बात करें अगर हम क्वेक की, तो क्वेक मीन्स होता है टू शेक, यानी कि कांपना, कांपने की जो स्थिति होती है उसे हम क्वेक कहते हैं। फिर है वोल्केनो, और वोल्केनो आप सभी जानते हैं, वोल्केनो मीन्स होता है ज्वालामुखी। और फिशर, फिशर मीन्स क्या होता है, तो ए लॉन्ग डीप क्रैक इन समथिंग, एक लंबा और गहरा डीप क्रैक इन समथिंग, जैसे कि अर्थ में कई जगह क्रैक हमको देखने को मिलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं फिशर। अगला वन वर्ड है हमारा ए ग्रुप ऑफ कैटल। तो देखिए अभी जब हम पिछली बार वन वर्ड पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हमने पढ़ा था इस ग्रुप के बारे में, जहाँ पर हमने एक ग्रुप ऑफ लायंस हमसे पूछा गया था, और जिसको हमने क्या बताया था, प्राइड, वहाँ पर हमने आपको बताया था इसकी मीनिंग, जो ग्रुप ऑफ लायंस होता है, तो ये वन वर्ड पूछा गया था। और देखिए उसी एग्जाम में अगली शिफ्ट में ये क्वेश्चन फिर आता है एक ग्रुप ऑफ कैटल का, और उसमें वो ऑप्शन था, तो हमने आपको बताया था एक ग्रुप ऑफ कैपिटल, ग्रुप ऑफ कैटल यानी जो जंतुओं, जीव जंतुओं का समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम हर्ड कहते हैं। ये हमने बताया था आपको पिछली क्लास में भी। और उसके अलावा बात करें फ्लॉक की, तो ये बेसिकली इसे हम वन वर्ड की श्रेणी में भी रखते हैं और कलेक्टिव नाउन की श्रेणी में भी ये वर्ड्स आते हैं। तो फ्लॉक क्या होता है, अगर बर्ड्स का जो समूह होता है वो होता है फ्लॉक। बट यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन होगा, जो आपको ध्यान रखना है, कभी भी आपसे ग्रुप ऑफ फ्लाइंग बर्ड्स यानी उड़ती हुई चिड़ियों का समूह अगर आपसे पूछा जाए कि उसे क्या कहते हैं वन वर्ड के अंतर्गत, तो वहाँ पर सही आंसर होगा फ्लाइट, यानी उसे हम फ्लाइट कहते हैं, और केवल बर्ड्स का समूह है उसे हम फ्लॉक कहते हैं। तो ये जो डिफरेंस है आपको याद रखना है। उसके अलावा लिटर की अगर हम बात करें तो ये होते हैं यंग वंस, यानी जो छोटे बच्चे, पिग्स के हो गए, आपके डॉग्स के हो गए छोटे बच्चे, उन्हें हम क्या कहते हैं, लिटर कहते हैं। अगला वन वर्ड है स्टेटमेंट विच कैन नॉट बी कंट्राडिक्टेड। कंट्राडिक्टेड मीन्स एक ऐसा स्टेटमेंट जिसे काटा ना जा सके, जिसका विरोध ना किया जा सके, एक अकाट्य सेंटेंस, अकाट्य स्टेटमेंट, उसे हम क्या कहेंगे, जिसकी कोई काट ही ना हो, ऐसा एक स्टेटमेंट दिया जाए तो उसे हम कहेंगे इररिफ्यूटेबल। इररिफ्यूटेबल मीन्स होता है एक ऐसा स्टेटमेंट जिसे काटा नहीं जा सकता, अकाट्य है वो सेंटेंस ही, स्टेटमेंट ही। उसके अलावा अन्य भी कई सारे वर्ड दिए हुए हैं जिनमें है इररिसिस्टिबल। रेसिस्टिबल यहाँ पर जो वर्ड है इसका मतलब होता है दैट कैन नॉट बी स्टॉप्ड, यानी जिसे रोका नहीं जा सकता, कोई भी अवरोध नहीं है जिसे रास्ते में, उसे हम कहेंगे यहाँ पर इररेसिस्टिबल। उसके अलावा इरेशनल, इरेशनल क्या होता है, तो ये होता है नॉट बेस्ड ऑन रीजन, यानी कोई उसका रीजन नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, उसे हम कहेंगे इरेशनल, बिना लॉजिक का, बिना तर्क का। फिर आता है इररिपेरेबल। इररिपेरेबल मीन्स होता है दैट कैन नॉट बी रिपेयर्ड, दैट कांट बी रिपेयर्ड, यानी जिसकी मरम्मत नहीं की जा सकी, जिसे सुधारा नहीं जा सकता, उसे हम कहते हैं इररिपेरेबल। अगला यहाँ पर वन वर्ड है हमारा ए डिटेल्ड लिस्ट ऑफ थिंग्स इन अ प्लेस। तो देखिए लिस्ट से संबंधित ही सारी जो हमारी वर्ड हमें दिए हुए हैं सभी लिस्ट से ही रिलेटेड है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है अ डिटेल्ड लिस्ट ऑफ थिंग्स इन अ प्लेस, यानी चीज़ों की एक डिटेल लिस्ट इन अ प्लेस, वो क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है हमारी इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मीन्स होती है ए लिस्ट ऑफ थिंग्स, कई सारी चीज़ों की एक लिस्ट होती है किसी एक स्थान पर। उसके अलावा बात करें अगर हम ग्लोसरी की, तो ग्लोसरी मीन्स होता है ए लिस्ट ऑफ स्पेशल वर्ड्स एंड मीनिंग, यानी कुछ स्पेशल वर्ड्स हैं और उनकी मीनिंग है, उसकी जो लिस्ट होती है उसे हम ग्लोसरी कहते हैं। उसके अलावा फिर अगला वर्ड है इटिनरी। इटिनरी क्या होता है, तो होता है ए प्लान ऑफ जर्नी, यानी जो आप जर्नी प्लान करते हैं कि कहाँ पर आपको रुकना है, कहाँ पर जाना है, एक दिन में आप कितना जाएंगे, इससे संबंधित जो एक लिस्ट बनाई जाती है उसे हम इटिनरी कहते हैं। उसके अलावा डायरेक्टरी, डायरेक्टरी क्या होती है, तो ये होती है ए लिस्ट ऑफ नेम एड्रेस, ए लिस्ट ऑफ नेम एड्रेस एंड मोबाइल नंबर। तो इन सभी चीज़ों को एक लिस्ट में दर्शाया जाए उसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्टरी कहते हैं। अगला वन वर्ड है ए ग्रुप ऑफ पीपल ट्रैवलिंग टुगेदर स्पेशली इन अ डिजर्ट। तो डिजर्ट का यहाँ पर क्या मीनिंग है, ये है रेगिस्तान। और यहाँ पर डिजर्ट से एक और वर्ड बनता है जिसमें डबल एस होता है, उसका मतलब होता है डिजर्ट। एक हम ये कह लें कि जो मीठा पदार्थ होता है डिनर के बाद है या
खाने के बाद जो हम लेते हैं डिजर्ट के रूप में, एक स्वीट होता है, तो उसे हम कहते हैं डिज़र्ट। दोनों सेम प्रोनाउंसिएशन होता है, बट इसमें सिंगल एस होता है रेगिस्तान में और डबल एस होता है उस वाले डिजर्ट में, तो ये भी आपको याद रखना। तो एक ग्रुप ऑफ पीपल ट्रैवलिंग टुगेदर स्पेशली इन अ डिजर्ट, एक डिजर्ट में जो ग्रुप है पीपल का वो ट्रैवलिंग करता है टुगेदर, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कारवां। और अन्य जो अगर हम बात करें, अन्य वर्ड लिखी हूँ जिनमें है प्रोसेशन, तो प्रोसेशन होता है मूव स्लोली इन अ लाइन, यानी एक लाइन में स्लोली चलना। ये बेसिकली अगर हम हिंदी में बात करें तो जैसे आपने देखा होगा जुलूस है, शोभ यात्रा है, कोई भी कैंडल मार्च है, तो उसे हम प्रोसेशन कहेंगे। उसके अलावा परेड, परेड में क्या होता है, इसमें भी वॉक इन लाइन, यानी एक अनुशासित डिसिप्लिन्ड वे पे आपको चलना होता है। आपने देखा भी होगा जो 15 अगस्त है, यानी 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, इसको जो परेड होती है, आर्मी परेड्स होती है, तो वॉक इन लाइन एक डिसिप्लिन मैनर में चलना एक यहाँ पर परेड कहलाता है, जिसमें लोग आपको देखें। उसके अलावा पिलग्रिमेज क्या होता है, तो पिलग्रिमेज मीन्स होता है तीर्थ यात्रा, यानी ए जर्नी टू अ रिलीजियस प्लेस इज कॉल्ड पिलग्रिमेज, यानी कि तीर्थ यात्रा इसे हम कहते हैं। कारवां डिजर्ट से रिलेटेड है, रेगिस्तान से रिलेटेड है, यही सही आंसर है। अगला वर्ड है नॉट सपोर्टिंग एनी साइड इन एन आर्गूमेंट, यानी किसी एक झगड़े में, किसी आर्गूमेंट में किसी भी साइड ना होना, यानी किसी की भी साइड ना लेना, कोई भी किसी का भी सपोर्ट नहीं करना दोनों पक्ष में, क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है यहाँ पर हमारा, बाद में हम आपको आंसर बताएंगे, पहले हम एक तरफ से वर्ड डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इन्वॉल्वड, अब आप किसी चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं यानी उसमें शामिल होना, तो ये तो वन वर्ड इसका हो नहीं सकता, क्योंकि हमको शामिल नहीं होना है, हमको अलग रहना, तटस्थ रहना है। फिर आता है बायस्ड, और बायस्ड वर्ड कब यूज किया जाता है, बायस्ड यूज किया जाता है पक्षपात के सेंस में, यानी आप एक तरफ एक पार्टी का पक्ष ले रहे हैं तो आप बायस्ड हुए, ये भी आंसर गलत हुआ। फिर आता है इम्पार्शियल, और इम्पार्शियल मीन्स होता है निष्पक्ष, और यही यहाँ पर सही आंसर है, यानी आप निष्पक्ष हैं, आप ना इस पार्टी के पक्ष में बोल रहे हैं ना उस पार्टी के पक्ष में बोल रहे हैं। उसके बाद आता है नेचुरल, जो कि एक नेचुरल सा वर्ड है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, सही आंसर होगा इम्पार्शियल। अगला वन वर्ड है द साइंस कंसर्न्ड विद द प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड, यानी साउंड की जो प्रॉपर्टीज बताई जाती है जिस साइंस के अंतर्गत, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं एकॉस्टिक्स। एकॉस्टिक्स के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड का, यानी ध्वनि की क्या स्थिति होती है, निर्वात में ध्वनि की क्या स्थिति होती है, या अदर प्लेसेज पर हम ध्वनि की ठोस में, द्रव में, गैस में किस प्रकार से ध्वनि यहाँ पर संचरित होती है, उसका जो अध्ययन करते हैं वो हम एकॉस्टिक्स के अंतर्गत करते हैं। उसके अलावा बात करें अगर हम अन्य जो यहाँ पर हमारी साइंस दी हुई है, इनमें आती है पेडागोजी, और पेडागोजी में हम चिल्ड्रन से रिलेटेड अध्ययन करते हैं, यानी बाल विकास से संबंधित अध्ययन करते हैं पेडागोजी के अंतर्गत। उसके अलावा फिर आता है जियोलॉजी, और जियोलॉजी में हम यहाँ पर पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। और फिर आता है एक्रोबैटिक्स, एक्रोबैटिक्स मीन्स होता है जो आपने देखा होगा करतब दिखाते हैं, रोड साइड में रोड पर चलना वगैरह हो गया, ये सभी जो एक्रोबैटिक्स के अंतर्गत आते हैं। फिर अगला वर्ड है एन एक्सट्रीम फियर ऑफ डार्कनेस, यानी अंधेरे का एक जो डर होता है उसे हम क्या कहते हैं। देखिए सभी में यहाँ पर वर्ड लगा हुआ है फोबिया, फोबिया, फोबिया। तो फोबिया एक रूट वर्ड भी है जिसका मतलब होता है ए फियर, ए टाइप ऑफ फियर, यानी एक डर होता है उसे हम फोबिया कहते हैं। और जिसका भी डर होगा, अलग अलग कई सारे वर्ड इससे बनते हैं, जिसका भी डर होता है वही वर्ड इसके आगे जोड़ दिया जाता है और बाद में फोबिया, तो वो उसी से रिलेटेड फोबिया यहाँ पर बन जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें हाइड्रोफोबिया की, तो हाइड्रो मीन्स होता है जल, यानी फियर ऑफ वाटर, और जो रेबीज होता है उसमें हमको फियर ऑफ वाटर देखने को मिलता है, यानी पानी से डर लगना, इज कॉल्ड हाइड्रोफोबिया। फिर आता है एक्रोफोबिया, और एक्रो मीन्स होता है यहाँ पर हाइट से रिलेटेड है, तो यानी हाई प्लेसेस, फियर ऑफ हाई प्लेसेज, फियर ऑफ हाई प्लेसेज यानी ऊंचे स्थानों का जो डर होता है उसे हम एक्रोफोबिया कहते हैं। फिर आता है नाइक्टोफोबिया, और यही सही आंसर है, यानी डार्कनेस से एक्सट्रीम फियर होना यानी डर होना, इज कॉल्ड नाइक्टोफोबिया। फिर आता है हीमोफोबिया, और हीमो मीन्स होता है हीम प्रोटीन, हीमोग्लोबिन, रक्त से रिलेटेड, तो फियर ऑफ ब्लड। तो कई सारे लोग होते हैं जिनको खून को देख के डर लगता है, तो उन्हें हम हीमोफोबिया कहते हैं उस एक्ट को। फिर एक्ट ऑफ गिविंग अप द थ्रोन, यानी राजगद्दी जो है उसका त्याग कर देना क्या कहलाता है, एक्ट ऑफ गिविंग अप थ्रोन, ये कहलाता है एब्डिकेशन। एब्डिकेशन मीन्स होता है त्याग देना, जो आपकी राजगद्दी है उसे त्याग देना। फिर आता है एडुलेशन, और एडुलेशन मीन्स होता है एक्सट्रीम एडमायरेशन,
यानी अत्यधिक प्रशंसा कर देना एडुलेशन के अंतर्गत आता है। एडमायरेशन क्या होते हैं, ये भी प्रशंसा के अंतर्गत आता है। फिर आता है एडिक्शन, और एडिक्शन मीन्स होता है लती, यानी किसी चीज़ का आदी होना, लती होना। तो ये हमारे 12 वन वर्ड थे और सभी के बारे में हमने आपको डिटेल में बताया। तो लगभग हमने यहाँ पर 48 वन वर्ड डिस्कस किए। साथ ही साथ जो अदर वर्ड्स के बारे में भी, अगर उनसे रिलेटेड भी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आप जरूर उसका सटीक आंसर यहाँ पर देंगे। और इसी प्रकार से ये हमारी सीरीज चलती रहेगी और आपकी वोकैब को हम यहाँ पर अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग करते रहेंगे। बस आप इसी तरीके से कनेक्ट रहिए चैनल के साथ। मीट यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग।